अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनलाइज के एडिविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुशनुमा ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, कल हम अफसाना और आपके निज़ाम में जो शामिल है अफसाना गोरी हो गोरी, इनके मुसन्निफ़ रफ़ीक हुसैन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम रफ़ीक हुसैन का बहुत शानदार अफसाना गोरी हो गोरी पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा अफसाना है, बहुत अच्छी कहानी है। आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा इसमें। गोरी नाम की एक गाय है जो कि गांव में जब बाढ़ आ जाती है तो एक लड़की को बचा कर लेकर आती है। आगे क्या कहानी होती है हम बारी बारी पूरी बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। काफ़ी लंबा सबक है, स्पीड से शुरू करते हैं। चौमासे की अंधियारी रात थी। यहाँ गलत प्रिंट है, अंधेरी नहीं अंधियारी लिखा है जैसा कि आपकी किताब में, तो उन्होंने अंधियारी ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ठीक है, चौमासे की अंधियारी रात थी। चौमासा कहते हैं बारिश का जो मौसम होता है 4 महीने का, उसे चौमासा कहते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारी ना बिल्कुल गांव की देहाती भाषा को इस्तेमाल किया है। अवधी जो भाषा होती है ना, अवधी अवध में बोली जाने वाली जो भाषा होती है भोजपुरी टाइप की, उसको इस्तेमाल किया गया है। तो आपको अगर कोई वर्ड कोई लफ्ज़ मुश्किल लगे तो मुश्किल वाली बात नहीं है। जो बच्चे गांव के हैं, देहात से बिलोंग करते हैं, उनको आसानी से समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। शहर के बच्चों को हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए। चौमासे की अंधियारी रात थी। भीगी भीगी ठंडी हवा चलती थी। झींगरों ने झनकार मचा रखी थी। मेंढक बोल रहे थे टर टर टर। पीपल के सूखे डगाले पर उल्लू कहता था हुक हो हुक हो। अब ये चीज नहीं लिखना भी सही था। अगर यहाँ पे ये मेंढक बोल रहे थे, लिखने से भी काम चल सकता था, पर लिखा है मेंढक बोल रहे थे टर टर टर। पीपल के सूखे डगाले पर, सूखे डगाले, डगाला कहते हैं पीपल का जो मोटा डाल होता है उसे डगाला कहते हैं, पीपल के पेड़ का। उस पे उल्लू कहता था हक हो हक हो। अब ये उल्लू कहता था, उल्लू बोलता था, ऐसे भी काम चल सकता था। पर रफीक हुसैन की खासियत यही है कि उन्होंने हर चीज को एक आवाज दिए, सौती आहंग पैदा किया है। बसंती ने करवट ली। बसंती क्या, इसका कैरेक्टर है। बसंती एक पात्र है, वो माँ है उसकी, किसकी आगे बताएंगे। बसंती ने करवट ली, फिर मुंह पर थप्पड़ मारा, बोली हाय रे, अरे राम, कैसे डांस लागी। अब बताओ ये क्या है। बसंती ने करवट ली, यानी सो रही थी, करवट लेकर अपने मुंह पर थप्पड़ मारा। आदमी मुंह थप्पड़ का मारता है जब पागल हो जाता है तब नहीं, मुंह पे मच्छर खाता है तब। रात हो रही है, सो रही है और मुंह पे मच्छर खा रहा है, तो एकदम से मुंह पे मारा और बोला हाय रे, कैसे, हाय राम कैसे है, डांस मारे। डांस मारे, डांस लागी मतलब एक मोटे मच्छर होते का कैसा काट लिया उसने। हाय राम करके बोलने लगी। 6 महीने का बच्चा पास लेटा था, उस पर हाथ रख लिया और बसंती बोली, क्या बोली, मरी जाए फिर आए बैठा, बोलत कैसे नास पीठा, हुक हो। यानी उधर वो उल्लू बोल रहा था हुक हो, और ये उधर गुस्से में बोली मरी जाए, कई जगह मर जाए, फिर आए बैठा, फिर आकर बैठ गया, बोलत कैसे नास पीठा। नास पीठा एक तरह की समझ लीजिए, ये देहाती और औरतों की गालियां होती हैं, इस तरह की नास पीटा का बोला जाता है। कोई बच्चे भी काम नहीं करते तो आजकल की औरतें चले नास पीटा, क्या काम करे नहीं, इस तरह का। तो ये उस उल्लू के लिए बोल रही क्या हुक कर रहा है और आके बैठ गया वापस नास पीटा, कहीं मर नहीं जाए। ए जी, ओ जी, उठो ना। ये ए जी ओ जी कौन बोलता है, ये अपने मर्द को, अपने शौहर को, अपने पति को क्या बोल रही है, अजी ओ जी उठो ना। गुग्गू बोले, गुग्गू क्या है, वो बड़ा उल्लू, ठीक है। गुग्गू बोले मोहे डर लागे, तनी उड़ाई दे। तनी उड़ाई दे, तनी यानी जरा, तनी यानी जरा, जरा उड़ाई दे, नहीं जरा उसको उड़ा दो। ये जब बोल रहा है गुग्गू, गुग्गू मतलब बड़ा उल्लू बोल रहा है, तो मुझे क्या लग रहा है, डर लग रहा है। डर लगा तो डर लग रहा है। माधो आंखें मलता हुआ उठ बैठा। माधो कौन है, बसंती का हस्बैंड, बसंती का शौहर, पति। तो कितने कैरेक्टर हो गए, 2, एक है बसंती और एक है बसंती का हस्बैंड माधो। खटिया से नीचे पैर लटकाया। खटिया खाट, खाट का छोटा रूप खटिया। खटिया से नीचे पैर लटकाया, जल्दी से फिर ऊपर खींच लिया। पैर नीचे करी थे कि वापस खींच लिया, क्यों, घबराकर। घबराकर फिर नीचे देखा, फिर इधर उधर देखा। छोटा सा कच्चा घर था, छोटी चिमनी के धुएं से एक काली लालटेन थी। धीमी रोशनी में आंगन भर झलझला रहा था। घर भर में पानी भर उठा था, घर भर में पानी भरा था। ये बंदा मन मूलता हुआ, आंखें मलता हुआ उठा, और जैसी चौपाई से अपनी खटिया से पाँव नीचे लटकाए तो पाँव पे क्या डाला, पानी
अड़ गया। एकदम से पानी में पाँव भीगा दी, चमक कर वापस पाँव पर कर लिया। फिर जो चिमनी थी धुएं से काली हो गई थी, लालटेन पूरी क्या हो गई थी, लालटेन काली हो गई थी। उसमें हल्के हल्के उजाले में इधर उधर देखा चारों तरफ, तो पता लगा कि पूरे घर में क्या भर गया है, पानी भर गया है। एक छोटी सी कच्चा सा घर था, कच्ची सी झोपड़ी थी, उसमें भी क्या भर गया, पानी भर गया। मतलब क्या हुआ, गांव में क्या गई है, बाढ़ आ गई है। माधो बोला, क्या बोला, जो का हुआ रे। अब जो का हुआ मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये भोजपुरी भाषा, अवधी भाषा है। जो का हुआ रे मतलब ये क्या हुआ। बसंती घबरा कर उठी, बोली, अजी देखत का हो, हरे राम भीका को जगा लो। तीसरा कैरेक्टर कौन है, भीका। भीका कौन, इनका बेटा है। अरे रम कलैया को जगा लो। रम कलैया कौन है, इनकी बेटी है। पानी आई गया रे, अरे ओ भीका, राम कलैया हो, अरे ओ रम कलैया। आप समझते हैं ना, गाँव की देहाती भाषा में बच्चों को उठाना, अरे ओ रे, ओ रे, अरे रे, ये बोल रहा, अरे इधर सुन दे। यानी बिल्कुल आम बोलचाल को बिल्कुल उन्होंने अपने लफ्जों में इस्तेमाल किया है। कैसे बोलती है, बसंती घबरा कर उठी, बोली, अजी देखत का हो, हरे राम भीका भीका को जगा लो, अरे रम कलैया को जगा लो, पानी आए गया रे, अरे ओ भीका, राम कलैया हो, अरे ओ राम कलैया। ये कौन, उनकी बेटी राम कलैया, और भीका उनका बेटा। 8 बरस की दुबली पतली राम कलैया जागी, 6 बरस का भीका जागा, दूध पीता पास लेटा बच्चा जागा, ये रोया वो चिल्लाए। बच्चा रोया और वो चिल्लाए। यानी राम कलैया की उम्र कितनी है, 8 साल है, और भीका की उम्र कितनी है, 6 साल है। और राम कलैया और भीका, इन दोनों भाई बहनों के माँ बाप का नाम क्या है, माधो और बसंती। चुप कर चुप, चुप करो चुप, माधो ने डांटा। सब चिल्लाने लगे तो माधो ने चिल्लाया, चुप करो चुप। खामोशी में माधो ने कान लगाए। बसंती ने ध्यान दिया, दूर कहीं से आवाज आ रही थी, गड़प शल शल, गड़प शल शल। अब ये गड़प शल शल क्या है, आप अगर स्विमिंग पूल कभी गए हो तो आपने देखा होगा, पानी की जो लहरों की आवाज होती है, पानी बहने की, उस समय महसूस होता है। गड़प शल शल, गड़प शल शल, ये पानी के बहने की आवाज है। गुग्गू बोला, हुक हु, यानी उल्लू अभी भी बोल ही रहा है। ये बड़े उल्लू की जो आवाज है, हुक हो, यानी इसको एक मनहूस मानी जाती है, अपशकुनी मानी जाती है। उल्लू का रात को बोलना क्या अपशकुनी माना जाता है। खटोले से कूद, पानी में पानी में चुप छपाते, बच्चे माँ से चिमटे। माधो उठा, देखने को दरवाजे की तरफ चला। बसंती रोई, अजी जावत कहाँ हो जी। अब बसंती रो रही है, क्योंकि बच्चे उठ के सब माँ से चिपक गए हैं, और माधो है कि उठ के बाहर जा रहा है, और कह रही, अजी जावत कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो। बाहर से आवाज आई, माधो भैया हो, ओ माधो, अरे बाढ़ आई, उठ रे उठ। यानी गांव वाले उससे पहले उठ चुके हैं और अब शोर मचा रहे हैं कि माधो भैया, गांव में क्या आ गई है, बाढ़ आ गई है, आप भी उठ जाओ। शड़प गप, शड़प गड़प शल शल शल, शड़प गड़प शल शल शल, पानी के बहने की आवाज तेजी से बढ़ रही थी। मैं, अब ये मैं इस तरह था, ठीक है, मम्मम नहीं है, आप इसको मम्मम मत पढ़ लेना है, कि लिखा है तो मम्मम पढ़ लो, मम्मम मैं, मम्मम नहीं है, बल्कि बकरी की आवाज है, मैं। बकरी बोली, हाँ 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 हाँ। कहीं गैया चिल्ला रही थी। 12 घर के गुजर पुरवे में हलचल मच गई। सब जाग उठे, सब भागने लगे, कोई पुकारता था, कोई चिल्लाता था, कोई रोता था। गांव में बाढ़ आ गई तो लोग क्या करेंगे, कोई चिल्लाएगा, कोई पुकारेगा, कोई आवाज लगाएगा। इस 12 घर के एक छोटे से गांव में, गांव का नाम है गुजर पुरवे, गुजर पुरवे गांव का नाम है। उसमें जो 12 घर हैं सभी लोग क्या हुआ, हलचल मच गई, रात रात पड़े। क्यों, क्यों गांव में क्या आ गई, बाढ़ आ गई। माधो ने रमकलैया को कोठे की सीढ़ियों पर खड़ा कर दिया, भीका को गोद में लिया और सामान रखने और उठाने में लग गया। बाढ़ आए बाद क्या करेगा वो। बसंती ने गोद वाली लड़की को दबाए दबाए तैरती हंडिया पकड़ी। हंडिया जिसमें खाना बनाया जाता, हांडी को पकड़ी, इन्होंने हंडिया लिखा है इसको। मटका, मटका कतराया हुआ परे से निकला जाता था, उसे पैर से रोका। अब पानी भर गया, सब चीजें बह रही है, इधर हंडिया तैर रही है, उधर मटका तैर रहा है, ठीक है, सब तैरती जा रहे हैं, उसको कोई हाथ से कोई पैर से पकड़ती जा रही है। घर के बाहर आदमी और जानवर चिल्ला रहे थे, घर के अंदर रमकलैया और भीका रो रहे थे। पानी का शोर अंदर और बाहर सब जगह था। बसंती और माधो घर के सामान में लगे थे। शोर हुआ, भागो, ओ बसंती निकल, और माधो भाग, ये बाहर गांव वाले चिल्ला रहे थे। पानी ने हिचकोला लिया, पिंडली से उचका, रानों तक आया। पिंडली और रान यानी जांग तक, रानों तक नहीं, जांगों तक। जहां पानी पिंडली तक था,
जांगू तो हिचकोला लेने, पानी की लहर उठी, पानी थोड़ा और बढ़ा, पानी का स्तर बढ़ा। भागो भागो माधो भैया भागो रे, अरे का हो गया, निकलत काहे नहीं, अभी तक क्यों नहीं निकले हो, जल्दी निकलो। बाहर से आवाजें आई। पानी ने फिर हिचकोला लिया, आगे बढ़ा, पीछे हटा और रान से कमर तक आया। यानी जो पहले पंजों तक था, फिर रान तक, फिर पिंडली तक आया, पिंडली से जांग तक आया, जांगों से अब कमर तक पानी आ गया, पानी का लेवल और बढ़ता जा रहा है। बसंती रोई, अरे मोरो कड़वे, अरे मोरी हंसली तो निकाल ले रे। कड़वे, कड़े को कहते हैं, ठीक है, कड़े की जमा समझ लीजिए, एक तरह से बहुवचन समझ लीजिए। कड़े से कड़ा और कड़ा से कड़वे, कि मेरे बहुत सारे कड़े थे, हाथ में पहनने वाले कंगन वगैरह। मोरी हंसली, हंसली एक तरह का गले में पहनने वाला आभूषण होता है, एक तरह का ज्वेलरी होती है, तो वो तो पकड़ ले, कम से कम गांव डूब जाएगा, सब सामान डूब जाएगा, वो तो ले ले। चल चल तू चल निकल, मैं लाया, अरे नून चून तो ले लो, ओढ़ना बिछोरा तो दबाई लो। अब ये कह रहे हैं, वो कह रहा है कि ठीक है तू चल यहाँ से, मैं लेकर आता हूँ। कौन बोलता है? माधव बोलता है। और मैं लाया, तू यहाँ से निकल, अरे नून चून तो ले लूं। क्या ले लूं? नून चून, तो नून कहते हैं नमक को, चून कहते हैं आटे को। आटा ले लूं, नमक ले लूं, ओढ़ना बिछोरा ले लूं, बिछोरा यानी बिछाने के लिए, ओढ़ना ओढ़ने और बिछाने के लिए तो ले लूं। पानी का शोर था, चार आदमियों का चिल्लाना था, दरवाजे पर धक्के थे, वो खुल गया। आदमी घर में आ गए, माधो और बसंती को पकड़कर घसीटा। चलो चलो सब छोड़, जान ही बचाए लो, चलो चलो चलो। यहाँ तुम सामान लेने को पड़े हो, कोई आटा लेने को, नमक लेने को पड़े हो, अपने घर के हंसली और कड़े लेने के लिए बैठे हो, यहाँ पर लोग डूब रहे हैं, तुम्हारी जान बच जाए वो ही काफी है। गांव वालों ने जबरदस्ती पकड़ा और उठाकर ले गए। इस गड़बड़ में, जल्दी में, घबराहट में, अंधेरे में, कैसे? इस गड़बड़ में, जल्दी में, घबराहट में, अंधेरे में, दरी बिछोरे कपड़ों के लिए पुकारती, बर्तनों और जेवरों के लिए फड़कती बसंती ने यह भी कहा, भैया रे रम कलैया को ले ले रे। लालटेन डूब चुकी थी, अंधेरे में किसी ने जवाब दिया, मुंह उठाए लूं, तू 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 तो चल, अरे नक्स बाहरी। यानी इसको अंधेरे में ये भी याद आया कि राम कलैया को भी लेना है, उस छोटी बच्ची को भी लेना है, लेकिन अंधेरा हो चुका था, किसी को वो दिखी नहीं, और बोला तू चल हम सब लेकर आ जाएंगे, तुझे कहाँ सामान के पड़ी है। एक गड़बड़ हो रही थी, हड़बड़ी मच रही थी, सबको ये डर था कि कोई बाढ़ में डूब ना जाए, उन सभी को वहां से भागना था जल्द से जल्द। इस भागदौड़ में रमकलैया वहीं पर छूट गई। पानी की छलछल, रात अंधेरी, बादल की गरज, कमर कमर, सीने सीने पानी में 20-30 आदमी, 50-60 मवेशी चले। मवेशी किसे कहते हैं? पालतू जानवरों को मवेशी कहा जाता है, गाय भैंस बकरी सबको। हर आदमी बोल रहा था, हर जानवर चिल्ला रहा था, कोई गिरता था, संभलता था, कोई डूबता था, दूसरा उभारता था, उभारते नहीं उठाता था। शुरू में तो सब जत्था बनाए, एक दूसरे को संभालते पूर्वे से बाहर चले, पूर्वे उस गांव से जत्था बनाए, एक झुंड बनाए, एक यूनिटी बनाए, आपस में एक गुच्छा बन के, एक झुंड बन के चल रहे थे, आपस में चिपक चिपक के, हाथ पकड़ के। आमों के बाग के अंदर से आकर 1.25 मील के फासले पर रेल की पटरी का रुख किया, क्योंकि रेल की पटरी औसतन पानी के लेवल से क्या होती है? ऊंची होती है, जमीनी स्तर से थोड़ी ऊंची हुआ करती है। लेकिन जू जू आगे बढ़ते गए, अंधेरे में एक दूसरे से अलग होते गए। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि जब चले थे तो सब साथ साथ थे, एक दूसरे हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन जैसे जैसे पानी के बहाव में आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे सब अपना एक दूसरे से क्या होते गए? अलग होते गए। अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ दिखाई न देता था। हाथ को हाथ दिखाई न देना मुहावरा है, ठीक है, कि पास की भी चीज नजर नहीं आए, इतना ज्यादा अंधेरा होना, इसको बोलते हैं हाथ से हाथ दिखाई न देना। अंधेरी रात थी, पानी कमर कमर ऊंचा था, कमर तक पानी आया था। साथ ही सब बिछड़ बिछड़ कर अलग हो गए थे, इधर उधर, दूर और नजदीक। आवाजें उनकी आ रही थी, बस लोग चिल्ला रहे थे, जांगी हो जांगी, जान की भी हो सकता है, ठीक है, आए रहे हो दादा, मुरली हो मुरली, कोई मुरली चिल्ला रहा है, कोई जान के चिल्ला रहा है, कोई जांगी चिल्ला रहा है। भला रे भला, चलो चलो चले चलो, भला हो भाई, क्या हो गया? आधी रात को अचानक से बाढ़ आ गई, सभी गांव वाले तहस नहस हो चुके हैं और भागा दौड़ी में भागे जा रहे हैं। डकराती भैंसें, डकराती भैंसें, भैंसों की डकराती की आवाज, चिल्लाती गायें, मिमियाती बकरियां, रोते बच्चे, सहमी औरतें, सहमी डरी हुई, पुकारते मर्द, सब भीगे, सब पानी टप टपाते रेल की पटरी पर चढ़े। अंधेरी रात में सुनी पटरी आबाद हो गई। लोगों ने गले फाड़ फाड़ कर पूछना शुरू कर दिया कि कौन कौन आ गया है और कौन कौन रह गया। हर किसी को किसी न किसी की फिक्र थी, सभी एक दूसरे की चिंता में थे कि कौन छूट गया
और कौन हमारे साथ आ गया, अंधेरे में नजर तो आ नहीं रहा, तो एक दूसरे का नाम लगा लगा के चिल्ला चिल्ला पूछ रहे थे कि टन्नू आ गया, मुन्नू आ गया, चुन्नू आ गया, पुन्नू आ गया, कौन आ गया और कौन रह गया। छोटे से पूर्वे की पूरी आबादी की मर्दमशुमारी की गई। मर्दमशुमारी यानी जनसंख्या, जनसंख्या गठन गणन, जनसंख्या काउंट की जाती है ना, उसको बोलते हैं मर्दमशुमारी उर्दू में, पॉपुलेशन काउंट की जाती है उसे। आदमियों और जानवरों दोनों की गिनती की गई, जानवर सब मौजूद थे। आदमियों में एक का लड़का और बच्चों में रमकलैया कम थी। एक लड़का रह गया था और रमकलैया रह गई थी। कहाँ पर? वहीं घरों में, उसी गांव में। बसंती ने रमकलैया के वास्ते बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। बिलक यानी बहुत जोर जोर से। माधो भी चिपका खड़ा रोता था। वहीं पर उनकी गोरी गाय खड़ी और उर्राती थी नहीं, चिल्लाती थी। क्या? तू कहाँ आह, तू कहाँ आह, ये उसकी आवाज है उस तरह की। आप देखो यहाँ पर ये कह सकते थे कि गाय चिल्ला रही थी, उर्रा रही थी, पर उन्होंने लिखने की कोशिश की है। अब इसको कोई पढ़ता है तू कहाँ आ है, या तू कहाँ है, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। तू कहाँ आ, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। और आप एक पूरी गाय की आवाज में पढ़ सकते, तू कौन, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। ये भी दुख बीठी माँ थी। दुख पीठी यानी दुख भरी माँ थी। अरे कोई जाने या ना जाने, बछड़ा इसका भी नहीं मिलता है। दुखिया रोती है तू कहाँ आ, यानी एक तरफ तो कौन रोती है? बसंती रोती है उसकी बेटी रमकलैया के लिए, तो दूसरी तरफ वो गाय जिसका नाम गोरी है वो भी रोती है, क्योंकि उसका बछड़ा भी कहीं नहीं मिलता है। सबके अपने अपने लोग आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, तो जिस तरह वो माँ रोती है तो ये गाय भी क्या है, माँ है, उसका बछड़ा नहीं मिलता तो वो भी रोती है। रोती हिचकियां लेती बसंती के पास, बोलती हुई गाय आई। बसंती ने उसकी गर्दन में बाहें डाल दी और रोई। गोरी रे मोरी रमकलैया, अब ये नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रोता ना, रोने वाली की आवाज लिखी है इसमें। गोरी रे अब तो है कौन चराए, अब तो है कौन चराए, अब तुझे चराने कौन लेके जाएगा? वर्डिंग्स का यूज देखिए आप। गोरी तोरी रमकलैया तो गई रे, तोरी रमकलैया गई, अब ये रो रही है और बोलती जा रही है। गोरी तोरी रमकलैया, भू भू भू, ये अब नहीं है, क्या है? भू भू भू, रोने की बिल्कुल भर्राती आवाज। गाय ने वही लंबी आवाज निकाली, तू कौन, ये बड़ी लंबी आवाज थी। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा लंबी होगी, मैं तो ज्यादा लंबी नहीं निकाल पा रहा हूँ। कोई जाने ना जाने, दिल की लगी राम जाने, ये भी मुहावरे टाइप ही चीज है। दिल की लगी राम जाने यानी राम जाने यानी खुदा ही जाने कि जिससे जो बिछड़ता है तो वही चीज का एहसास होता है, वही जानता है कि बिछड़ने का दर्द क्या होता है, कोई जाने या नहीं जाने। गाय ने चिल्ला चिल्ला कर और बसंती ने सिसकियां लेकर आखिर सुबह कर ही दी। आगे सुबह हो गई, रोते भी लगते दोनों को। निकलते दिन की पहली रोशनी में सबकी आंखें गुजर पूर्वे की तरफ उठ गईं। सामने छोटा सा आमों का बाग, सामने छोटा सा आमों का बाग था, उसके बराबर और कुछ उसकी आड़ में गुजरपुरवा आबाद था। गुजरपुरवा एक छोटा सा गांव आमों के बाग के पास आबाद था, लेकिन अब वहां कुछ ना था। अगर कोई बचा कुचा मकान होगा तो दरख्तों की आड़ में होगा, दरख्त यानी पेड़ों की आड़ में चिपका होगा। सामने तो बाग ही बाग था, जिसके दरख्त अपने हरे हरे हाथ पानी पर फैलाए मिल रहे थे, यानी पेड़ के पेड़ डूब गए थे, ऐसा लग रहा था आपको वो पेड़ अपने हाथ फैलाए खड़े हैं। और फिर उनके पार मीलों मीलों जहां जहां तक नजर जाती पानी ही पानी था। जब तक अंधेरा रहा, हड़प गड़प गड़ाप करते पानी ने, क्या वर्ड लिखा है? हड़प गड़प गड़ाप करते पानी ने रमकलैया को खूब ही डराया और रोते रोते बेदम, बेदम यानी बिल्कुल बेहोश, गज भर की लड़की का आने वाले दिन ने भीनी भीनी रोशनी फैलाकर दिल ही दहला दिया। बच्ची रो रो कर सिसक सिसक कर क्या हो गई? बेहोश हो गई रात भर में। एक दफा ही चौंक कर देखते हैं तो ना मकान है ना गांव है, आधे से ज्यादा कोठा बह चुका है। एक कोने पर खुद बैठी है, दूसरे कोने पर काला सांप कुंडली मारे बल खाया बैठा दोहरी जबान निकाल रहा है। सामने चारों तरफ पानी ही पानी है, पूरा गांव डूब गया है। ये अपने घर की छत पर जो कि आधी बह चुकी है, वहीं पर बैठी बैठी पूरा गांव देखती है तो पूरा गांव क्या है? डूब चुका है, पानी में खत्म हो चुका है। और एक कोने पर एक सांप बैठा है कुंडली मारे, हालत इसकी ऐसी है। रमकलैया ने दोनों हाथों से आंखें मूंद ली थी। अरे मैया री, ओ रे मैये, ओ मेरी मैया,
कहकर बिलक रही थी कि उसके कान में आवाज आई तो वो कहा आ। रमकलैया चौंकी, हाथ आंखों पर से हटे, आंसू बहते मुर्दा चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई। आंसू बहते, आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे, उस मुर्दा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसको आवाज आई, किसकी? गोरी की आवाज आई। फिर आवाज आई, तू कहाँ आ? आवाज फिर आई। रमकलैया ने हरे राम गोरी बोले कहते हुए चारों तरफ देखा। गाय दिखाई तो दी नहीं, लेकिन रमकलैया ने अपनी पूरी ताकत से पुकारा, गोरी हो गोरी। अब गोरी कौन है? उसकी गाय है, पालतू। जवाब आया, तू कहाँ आ? अब ये भी गाय उसको ढूंढ रही है। और फिर बाग में तैरती हुई गाय निकली। रमकलैया ने फिर पुकारा। वो उसकी तरफ बोलती हुई बढ़ी, लेकिन दूर से एक और आवाज आई, ऊ माँ आ। अभी तू कहाँ से ऊ माँ कहाँ गया? यानी तू कहाँ तो आवाज किसकी थी? गोरी की आवाज थी। अब ये ओ माँ आ आवाज आई किसके? उस बछड़े की आवाज आई। बाघ की आड़ से बछड़े की आवाज थी। गाय उस आवाज की तरफ घूम पड़ी। रमकलैया का नन्हा सा दिल बैठने लगा, क्योंकि रमकलैया गोरिस को देखते देखते उसके पास आ रही थी। पर जैसे उसके बछड़े की आवाज आई तो उसका आती आती घूम गई, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, उसके मुंडे का रंग उड़ गया। और ले, ये तो आती आती गई, अब मेरा क्या होगा? वो रात भर रोने और हिचकियां लेने से थक चुकी थी, फिर भी अपनी सकत भर चिल्लाई। सकत भर नहीं, अपनी ताकत, जितनी की ताकत बची थी। गोरी हो गोरी, गोरी हो गोरी, अरे गोरी रे आई जा। आई जा मतलब आ जा, यहाँ पर भोजपुरी भाषा में, अवधी भाषा में। गोरी मैया आई जा, गोरी मैया यानी गोरी माता आई जा। लेकिन गोरी ने रुख ना बदला, रुख नहीं बदला, नहीं पलटी नहीं उसकी तरफ। अलबत्ता दो चार दफा सर घुमाकर कलैया की तरफ देखा जरूर, उर्रा कर बोली, और फिर उधर ही तैरती चली गई जिधर से बछड़ी की आवाज आ रही थी। पहले मई गई वो। बाघ की आड़ से निकलते हुए गाय का बछड़ा उसी जगह तैरता हुआ नजर आया जहां सरे शाम यानी शाम जब शुरू हुई थी तब सरे शाम उसका बछड़ा और बैल बांधे गए थे, वहीं पर वो तैर रहे थे। अब वहां ना खेत था ना झोपड़ी, जगह वही थी, लेकिन अब सिवाय पानी के कुछ नजर ना आता था। बच्चे की आवाज का जवाब देती तैरती तैरती उसके पास गई, चारों तरफ घूमी, उसे सूंघा, एक दफा उसकी थुथनी भी छाट ली, एक दफा उसकी थुथनी भी चाट ली, और फिर एक तरफ को तैरती चली गई, मगर बच्चा ना चला। ये देखो क्या होता है, एक जानवरों के संकेत होते हैं आपस में बात करने के, ठीक है? ठीक है, पूंछ सूंघना, पीठ चाटना, थुतनी चाटना, थुतनी नाक होती है ना गाय के बच्चे की, उसकी थुतनी चाट ली, इशारा करना उसकी तरफ, उसको मैसेज देना कि तू मेरे साथ चल। अब उसने चाट ली। अब गाय वहां से गई, गोरी वहां से निकली, पर बच्चा उसके पीछे नहीं आया, वहीं तैरता रहा। गाय फिर लौट आई, वापस आई उसकी तरफ, चारों तरफ घूमी, बराबर आकर अपनी कमर और अपने पेट से उसे ढकेला, धक्का भी मारा, ले भाई चल, क्या कर रहा तो पड़ा पड़ा यहाँ पे। एक तरफ चली, बच्चा साथ ना आया, तो फिर लौट आई, फिर वापस आ गई। अब वो कुछ समझ गई थी। बच्चा 6 फीट जमीन में गड़े हुए खूंटे से रस्सी से बंधा हुआ था, इसलिए बच्चा वो चाहती थी बुलाना, पर बच्चा आ नहीं रहा था। और रस्सी बस इस कदर लंबी थी कि अब तक तो किसी न किसी तरह बछड़े की नाक पानी से बाहर थी, लेकिन अगर पानी 1 इंच भी और बढ़ जाए तो रस्सी की वजह से नाक डूब ही जाए। गाय ने मायूस होकर चिल्लाते हुए बच्चे को वहीं छोड़ा और फिर रमकलैया की तरफ रुख किया। अब ने 2-4 बार उस बच्चे को थुतनी भी चाट ली, उसको धक्का भी लगाया, उसको इशारे भी किए, पर बच्चा जाने को तैयार नहीं था। वो समझ गई कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो ये चल नहीं पा रहा, वो समझ गई कि ये खूंटे से बंधा हुआ है। पानी इतना बढ़ चुका था कि वो बच्चा बिल्कुल डूबने ही वाला था, और थोड़ा सा पानी और बढ़ जाता, और रस्सी इतनी लंबी थी कि उसकी नाक तक ही पहुंच पा रही थी। थोड़ा पानी और बढ़ जाता तो उसकी नाक डूब जाती और बच्चा वहीं मर जाता, बछड़ा मर सकता था। अब वो कहां चली गई? रमकलैया के पास गई, भाई तू तो डूब, मैं उस छोरी को बचाऊं जाके। रमकलैया रोने चिल्लाने की थकन, डर, खौफ और आखिर में इंतहाई नाउम्मीदी का अब तक मुकाबला करती रही थी। लेकिन आखिर 8 बरस की नन्ही जान ही तो थी, एक छोटी सी बच्ची 8 साल की, रात भर रोते डरते खौफ में, खौफ भी डर को ही कहते हैं, इंतहाई नाउम्मीद, अब बिल्कुल उम्मीद ही खत्म होगी कि मुझे कोई बचाना आएगा। अब तो ऐसा लगता है इस बाढ़ में मैं भी डूब जाऊंगी, मर जाऊंगी। और बच्ची हिम्मत हार के बैठ गई। गाय जब उसके पास आई तो वो गिरती हुई छत के किनारे पे बेहोश पड़ी थी, खत्म हो गई थी, उसकी हिम्मत खत्म हो गई थी। गोरी ने आकर कई आवाजें दी, और जब भी रमकलैया को होश ना आता आया तो खुरदुरी गरम गरम जबान से उसका मुंह चाटा। किसने? गाय ने उसका मुंह चाटा कि ताकि वो उड़ जाए। लड़की को होश आ गया, पहले तो डरी,
फिर गोरी को देखा, गोरी मैया कहती हुई उसके गले में चिमटी। गोरी ने 2 पैर मारे, आगे बढ़ी। रमकलैया छत से घिसट कर यानी फिसल कर पानी में आ गई। उसने डर के मारे पैर चलाए और चिमट चिमटा कर गोरी की पीठ पर आ गई और वहीं छिपकली की तरह लेटी लेटी चिमट गई। किसकी तरह? छिपकली की तरह चिपक गई पूरी उसके। गोरी फिर बछड़े के पास गई, आई, वही हरकतें फिर की। पहले सुतनी चाटी, धक्का लगाया, सब किया। कई दफा उसके गिर्द चक्कर लगाए, उसके चारों तरफ घूमी करी, सब किया। जब बछड़ा साथ ना चला तो लौट आई। अब रमकलैया की भी समझ में आ गया कि क्या बात है, बच्ची समझ गई। जैसे ही एक दफा फिर गाय तैरती हुई बछड़े के पास गई, रमकलैया ने औंधे मुंह लेटे लेटे एक हाथ बढ़ाकर बछड़े के गले से रस्सी की गांठ निकाल दी। ये रेशी हो गया, रेशी नहीं रस्सी है, ठीक है। बछड़ा आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। गाय और बछड़ा दोनों तैरते हुए चले। रमकलैया गाय पर चिमटी हुई थी। बाग और रेल की पटरी की तरफ से धार चल रही थी, इसलिए ये दोनों बहाव ही की तरफ तैरते चल दिए और 2.5 घंटे के बाद बहुत चक्कर खाकर फिर उसी रेल की पटरी पर चढ़ आए। दिन के 12 बजे, यानी देखो कल रात के बाढ़ आई है, दिन के 12 बज गए हैं। दिन के 12 बजे जिस वक्त आगे आगे गोरी, पीठ पर रमकलैया, पीछे बछड़ा ओमा आह के सवालों जवाब करते गांव वालों में पहुंचे तो हलचल मच गई। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। लोग मारे खुशी के कूदते थे। बसंती खुशी के मारे धारों धार रोती थी। धारों धार यानी बहुत ज्यादा रोना, फूट फूट कर रोना। रोती हुई नन्ही रमकलैया को गले लगाती थी, कभी बछड़े को और कभी गोरी के चिमटती थी और गाय कहती थी तुम माँ आ हम माँ आ। आवाज आई। गाय क्या कहती है? तुम माँ आ हम माँ, तुम भी माँ और मैं भी माँ हूं। जिस तरह तुम्हारी बच्ची प्यारी है, मेरा भी बछड़ा प्यारा है। बोल गोरी मैया की जय, बोल गौ माता की जय। ये पाठ यहाँ पर क्या होता है? खत्म होता है। यानी देखिए जानवरों में भी क्या होता है? दिल होता है, जानवरों में भी भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। उनको किसी तरह की जो लोग करते हैं, डंडे मारना, पत्थर फेंकना करना, उनको ईजा पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, तो वहाँ नहीं देखकर जानवरों की भी फीलिंग्स को, भावनाओं को समझना चाहिए। और वैसे भी गाय बहुत समझदार जानवर होती है। इस चैप्टर को पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा, अच्छी कहानी है, अच्छा अफसाना है। इस चैप्टर से रिगार्डिंग कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो जो रह गई हो, जो समझ में नहीं आई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, ताकि अगले वीडियो में उस क्यूरी को, उस सवाल को, उसका जवाब आपको अगली वीडियो में दिया जा सके। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट बहुत शानदार चैप्टर। आपके बुक में सबसे अच्छा चैप्टर है कौन सा? अफसाना है चौथी का जोड़ा, इस्मत चुगताई का। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज।